नमस्कार। हम लोगों ने बिलासपुर जिले में शहर और देहात में बीट सिस्टम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीट सिस्टम एक प्रभावी सिस्टम है, जिसमें यदि पुलिस के पास पर्याप्त पुलिस कर्मचारी हैं तो निश्चित रूप से राउंड द क्लॉक हमारे कर्मचारियों की पेट्रोलिंग उस क्षेत्र में सुगमता से की जा सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने काफी प्रयास करके थाने के जितने भी अधिक से अधिक स्टाफ हैं उसको हम लोगों ने बीट पेट्रोलिंग के लिए निकाला है, जिसमें कि शहरी क्षेत्र में 24/7 अलग अलग थाना क्षेत्रों में बीट का निर्धारण किया गया है और वो सभी क्षेत्र व्यापक रूप से हमारे जो कर्मचारी हैं वहां पर बेहतर तरीके से पेट्रोलिंग कर सकें। उनको मोटरसाइकिलें दी जा रही हैं, क्योंकि कई ऐसी गलियां हैं, अंदरूनी क्षेत्र है, मोहल्ले हैं जहां पर की 4 व्हीलर हमारी जा नहीं पाती है। थाने की जो रूटीन गाड़ियां रहती हैं वो नहीं जा पाती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बाइक दी है, सायरन भी लगाया हुआ है उसमें, और उनको विशेष तौर पर शहरी क्षेत्र के जो बीट प्रभारी हैं उनको उस क्षेत्र में गश्त करने के लिए जितने भी वहां पर संवेदनशील स्थान है, चाहे वो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, बाजार हैं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं, धार्मिक स्थल हैं, इन सभी जगहों पर वहां पर कोई असामाजिक तत्व इस प्रकार की कोई गतिविधि उसकी अगर है तो उसको वो चेक करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे थाना प्रभारी के माध्यम से। इसी प्रकार से बीट के जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं वो स्थानीय दुकानदारों से, स्थानीय हमारे रहवासियों से, जनप्रतिनिधिगण से बातचीत करेंगे, उनसे अपना परिचय देंगे और उनसे भी अपना परिचय ग्रहण करेंगे, जिससे कि ये सब करने के पीछे ये कवायद होती है कि यदि उस क्षेत्र में कोई भी ऐसी घटना दुर्घटना होती है तो उसकी सूचना तत्काल अपने बीट अधिकारी को दी जा सके और बीट अधिकारी के माध्यम से तत्काल वहां पुलिस सुनिश्चित हो सके। इसी प्रकार जो आप देखते होंगे कई संदिग्ध लोग आकर बाहर से ठहर जाते हैं और फिर घटना करके कोई निकल जाते हैं, तो ऐसे किराएदार, घरेलू सहायक हैं या दुकानों में काम करने वाले लोग हैं, उनका सत्यापन भी थोड़ा सघनता से हो सकेगा। इसी प्रकार से जो उस बीट क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोग जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले हैं, जो ऐसे आपराधिक मामले जिसमें कि मारपीट के और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं, उनकी खोज खबर लेना, चेक करना, जांच पड़ताल करना, उनकी गुजर बसर चेक करना, ये सारी चीजें होंगी। कई बार आप लोग देखते होंगे और आप स्वयं ही ऐसी शिकायतें करते हैं, आप इस क्षेत्र में सर असामाजिक गतिविधियां चल रही हैं, जुआ चल रहा है, सट्टा चल रहा है, कई जगह पे कुछ नशे का अड्डा चल रहा है या अड्डेबाजी हो रही है या फिर गुंडागर्दी हो रही है, तो इसकी भी सूचना अपने बीट प्रभारी के माध्यम से पुलिस को पहुंचे और पुलिस वहां पर अपनी सघन पेट्रोलिंग कर सके। बीट पुलिसिंग के तहत हम लोगों ने साइबर ठगों और ये इस प्रकार के जो घटना करते हैं उसके बारे में भी अवेयरनेस के कार्यक्रम को भी उन्हें करने के लिए कहा है। इसके अलावा कम्युनिटी पुलिसिंग भी आपके साथ मिलकर सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करना अपराधों के सिलसिले में, और रात में जब लोग इस विश्वास के साथ सोते हैं कि पुलिस का हमारा जवान बीट क्षेत्र में गश्त पर है, उस गश्त को सुनिश्चित करने के लिए भी हमने ये बीट जो अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी, उनका उत्तरदायित्व सब कुछ निर्धारित हो। उनसे ऊपर बीट के जो इंचार्ज हैं, अधिकारी हैं, उनको भी इसके लिए ब्रीफ किया जा रहा है। थाना प्रभारी इसको बहुत अच्छे से हम लोग रेगुलेट करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि ये पेट्रोलिंग और बीट से व्यवस्था बहुत अच्छे से हो, जिसमें कि आप सभी का भी सहयोग अपेक्षित है। आप जितना इनसे इंटरेक्शन करेंगे, आप जितना इनके माध्यम से पुलिस को अवगत कराएंगे, उसका बहुत अच्छा एक प्रभाव पड़ेगा। और इस प्रकार से हमारे जो कर्मचारी हैं पुलिस के, जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, वो आपके लिए पूरी अपनी ड्यूटी कर पाएंगे। तो मैं आपसे पुनः इस बीट व्यवस्था को सुदृढ़ करने और कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं और अपने कर्मचारियों, अधिकारियों को भी ये कहता हूं कि आम जनता जिस विश्वास भरोसे के साथ आपको सूचना दे, आप तत्काल उस पर रिएक्ट करें।